हरियाणा सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया था, चंडीगढ़ पंचकुला में मानती हैं। बाकी न्यू बताया करें बुढ़े नरकंडासन जगह को नहीं हो। अच्छा, 100 गोल्ड मेडल तो हो गए नेशनल के, नेशनल लेवल पर। हाँ जी, चलिए, और 70 गोल्ड मेडल हो गए स्टेट के, टोटल 170 गोल्ड हो चुके हैं। और 3 इंटरनेशनल के गोल्ड मेडल हो गए, अच्छा जी, और 22 सिल्वर मेडल हो गए नेशनल के, और 5 मेडल हैं आपके पास। ये 2023 के हैं। अच्छा, ये 2023-23 के मेडलों की भरमार है, यानी कि अमानत है आपकी। देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, ये मतलब इस उम्र के अंदर जो घुटने हैं उनका क्या राज है कि इस उम्र के अंदर 100 मीटर में आप इतना दौड़ लेते हैं कि आप गोल्ड मेडल को नहीं छोड़ते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं। कौन सा गेम है वो करते हैं आप? मैं एथलेटिक करता हूँ, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर लॉन्ग जंप और हर्डल कर लेता हूँ, ट्रिपल। दूध के बगैर रुका नहीं गया, दूध के बिना मेरी पार नहीं पड़े। अच्छा, और 100 साल तक के जो बुजुर्ग खेलते हैं उनको अपने पास से एंट्री फीस देनी पड़ती है, खर्चा सारा यहाँ से लगता है। मतलब दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार के अंदर। और अभी फ़िलहाल हम बाडडा क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं, जो दादरी ज़िले के अंदर पड़ता है, और एक व्यक्ति से हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं। देखिए, जोश और जुनून की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। जब एक व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ कर निकलने के लिए सोचता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरी उम्र क्या है। जिस उम्र के अंदर एक व्यक्ति के, अगर मैं घुटनों की बात करूं तो वो जवाब दे देते हैं, उस उम्र के अंदर अगर एक व्यक्ति ये सोचे कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो वास्तव में एक मैं कहना चाहूँगा कि एक अलग ही मिसाल होगी। 65 साल की उम्र क्या हो जाती है? 65 साल की उम्र में यहाँ से लोग जो हैं वो ज़िंदगी छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि उम्र ही ऐसी है, खाना पीना ऐसा है। लेकिन 65 साल की उम्र में एक व्यक्ति ये सोचे कि मुझे अब देश के लिए खेलना है, ये बात शायद आपको कुछ अलग ही रोचक वाली ना लगी हो, क्योंकि खेलने की उम्र 20 साल की, 15 साल की, 25 साल की, 30 साल की उम्र तक खेलने की उम्र होती है। 65 साल की उम्र के अंदर कौन सोचता है खेलने के लिए हो। लेकिन एक व्यक्ति से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने 65 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया था, और उस व्यक्ति ने 5 साल के अपने कैरियर के दौरान में 200 गोल्ड मेडल, 200 टोटल मेडल जो उन्होंने अपनी उपलब्धि के अंदर शामिल किए हैं, ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात होगी। अभी उनसे तस्वीरों के अंदर हम आपको दिखाएंगे और उन व्यक्ति से मुलाकात करेंगे। हम आज उनके घर पे पहुंचे हैं, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं। और सामने तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से आपको तस्वीरों के अंदर दिख रहा है, यहाँ पे मेडलों की भरमार दिखाई दे रही होगी आपको। शायद आपको ये लग रहा होगा कि हम किसी ओलंपिक या ओलंपियन खिलाड़ी के घर पहुंचे होंगे, लेकिन उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इतने मेडल होने के बावजूद सरकार ने कितना उनकी तरफ ध्यान दिया है और वो देश के लिए कितना कुछ कर पाए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर से तस्वीरों के अंदर से जितने भी मेडल, शायद आप गिनती करना भूल जाएंगे, इतने यहाँ पर ट्रॉफियाँ लगी हुई हैं, इतने मेडल लगे हुए हैं, और सामने उस व्यक्ति की तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस प्रकार की इतनी उम्र के अंदर एक व्यक्ति जब सोचना स्टार्ट करता है तो क्या कुछ रहा होगा। आइए जानते हैं। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम अंकल जी आपका? रामकिशन शर्मा। रामकिशन नाम सोच सकते हैं। देखिए, और इतनी सी उम्र के अंदर आपने इस प्रकार का जोश, ये गोल्ड मेडलों की झड़ी आपने लगा रखी है। आपने, मैं पूछना चाहूँगा कि कब आपने स्टार्ट किया था, और इस प्रकार की सोच, क्योंकि इस उम्र के अंदर घर वालों को यही सोच रहती है कि दादाजी आराम कीजिएगा, इस उम्र के अंदर हम आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा लेने का उम्र होता है। बहुओं की बात करूँ, उनको भी एक समय होता है कि वो हमारी सेवा करें, लेकिन इस उम्र के अंदर आपने खेलना स्टार्ट किया और अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कब से स्टार्ट किया था आपने खेलना? मैंने 64 साल की उम्र में शुरू किया था। अच्छा, 64 में किया था आपने, तो 64 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। आज आप कितने साल के हो चुके हैं? 70 प्लस हो गया। 70 प्लस हो चुके हैं। 6 साल की दौरान में, मतलब सोचा कैसे आपने? इससे पहले कभी नहीं सोचा कि कभी खेलेंगे? नहीं, पहले कभी नहीं खेल में हिस्सा लिया था। या गांव में लोकल खेल थे उसमें मैंने हिस्सा ले लिया, उसमें वो फर्स्ट पोजीशन आ गई। फिर डिस्ट्रिक्ट के खेल थे भिवानी, वहाँ भी फर्स्ट पोजीशन आ गई। फिर 25 दिसंबर 2016 को तब देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में स्टेट के खेल थे, पहली बार वहाँ से 3 गोल्ड मेडल आए थे। उसके बाद में फिर यहाँ हल्के की तरफ से सम्मानित कर दिया गया ग्राम गौरव सम्मान की उपाधि से। और बाद में फिर हमारे नेशनल के खेल थे, तो फिर वो मतलब पहली बार गांव से आपको लगा कि भी खेल हुए जाना चाहिए हमें, कोई मेले के अंदर हो या फिर, और कौन सा गेम है वो करते हैं आप? मैं एथलेटिक करता हूँ, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर लॉन्ग जंप
और हर्डल कर लेता हूँ, ट्रिपल जंप कर लेता हूँ, जो भी आगे आए वो कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब इस उम्र के अंदर जो घुटने हैं उनका क्या राज है कि इस उम्र के अंदर 100 मीटर में आप इतना दौड़ लेते हैं कि आप गोल्ड मेडल को नहीं छोड़ते हैं? जहाँ पे भी आप जाते हैं, किसी भी आसपास के गांव के अंदर ही नहीं बात करूँगा, चाहे हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा से बाहर की बात करूँ, देश से बाहर भी आपने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या राज है इनका, क्या खाना पीना करते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं बुराई से बचाया हुआ, न कभी जन्म से चाय पी, न कभी बीड़ी पी। अच्छा, चाय और नहीं, कभी नहीं, टस्ट का ही नहीं पता। और तो नशा दूर रहेगा, लेकिन चाय का भी टस्ट मेरे को नहीं पता। और घर वालों का इसमें काफ़ी सहयोग है, तो बस अभी ये शुरुआत कर दी। घर वाले भी थोड़ा प्रोत्साहन करते हैं। खाने में डाइट क्या रहती है? डाइट तो नॉर्मल है, शाम को चने, सोयाबीन, कुछ 5-10 गिरी बादाम की, कुछ मूंग, और रात को भिगो देते हैं। सुबह प्रैक्टिस करके दूध के साथ वो ले लेते हैं। कभी कोई तला हुआ भोजन? नहीं, ये चाउमीन, कुरकुरे, गोलगप्पे कभी नहीं, बहुत ही कम। दूध के बगैर रुका नहीं गया, दूध के बिना मेरी पार नहीं पड़े। अच्छा। और अपनी दिन में दाल रोटी खा ले, सर्दी दही। तो ये गोल्ड मेडल हैं आपके पास? ये 2023 के हैं। अच्छा, ये 2023 के मेडलों की भरमार है, यानी कि अमानत है आपकी। देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर, यही नहीं है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ दिखा दीजिए, ये वाला पल दिखा दीजिएगा, इधर दिखा दीजिएगा, इधर दिखा दीजिएगा। कुल टोटल मेडलों की अगर हम बात करें तो शुरुआत आपकी बताया कि आपने गुड़गांव में पहली बार आप गए थे, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, वहाँ से गोल्ड मेडल की शुरुआत की थी। आज तक टोटल कितने मेडल आप जीते? टोटल 100 गोल्ड मेडल तो हो गए नेशनल के, नेशनल लेवल पर? हाँ जी। अच्छा, और 70 गोल्ड मेडल हो गए स्टेट के। टोटल 170 गोल्ड हो चुके हैं। और 3 इंटरनेशनल के गोल्ड मेडल हो गए। अच्छा जी। और 22 सिल्वर मेडल हो गए नेशनल के, और 5 ब्राउन्ज नेशनल के। टोटल 200 मेडल हो गए। 3 साल में मेडलों का शतक अपने नाम रिकॉर्ड डाल। और इंडिया फिलहाल स्पेन और मलेशिया के लिए क्वालिफाई हो गए थे। हरियाणा सरकार ने 18 दिसंबर 2019 को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया था चंडीगढ़ पंचकुला में, माननीय समाज कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव ने। तो और किसी प्रकार का कोई सहयोग, जैसे कभी गवर्नमेंट ये सोचती हो कि भी जैसे उम्र दराज जो लोग होते हैं उनके लिए कोई अलग से फेडरेशन नहीं बनाती, जिसके लिए सरकार खुद ये कहे कि हम आपको ओलंपिक तक या फिर कोई नेशनल या कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर सरकार खुद खिलाए, जिसके अंदर कोई प्रोत्साहन राशि या फिर कोई गोल्ड मेडल मिले? मेरे सरकार ने पहले तो कहा था भी खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे हम। एक तरफ तो सरकार कह रही है बुजुर्ग राष्ट्र के स्तंभ, लेकिन अभी तक सरकार ने बुजुर्गों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो काफ़ी बार हम सीएम साहब भी मिलने का प्रयास कर चुके हैं, और माननीय जो पूर्व खेल मंत्री अनिल विज जी से मिले थे, उन्होंने कहा भी आपको कैश अवार्ड मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल कुछ खिलाड़ी जो हैं वो अपने मेडलों को लेकर के जो हैं वो गंगा में बहाने के लिए तैयार हो चुके थे। बुजुर्गों की तरफ तो सरकार सोचेगी कहाँ, जो युवा हैं जिनको देश के भविष्य हैं, जो गोल्ड मेडल ला करके जिन्होंने ओलंपिक जैसे मेडलों के खेलों के अंदर जो है मेडल लेकर के आए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं ये उधर से और आपकी तरफ तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है। देखो, सरकार को खिलाड़ियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्यों जो विदेश से जो मेडल लाते हैं, देश का तिरंगा है उसका आन बान शान, खिलाड़ी बहुत ही मेहनत करके वो देश की शान बढ़ाते हैं। तो उनकी जो जायज़ मांगे हैं वो सुननी चाहिए सरकार को, और बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्यों जो 60, 70, 80 साल 100 साल तक के जो बुज़ुर्ग खेलते हैं, उनको अपने पास से एंट्री फीस देनी पड़ती है, खर्चा सारा यहाँ से लगता है। सारा मतलब आप जब खेलने जाते हो खर्चा कोई नहीं, टोटल अपने पास से कहीं किसी उधार ले लिया, अड़ोसी पड़ोसी से ले लिए हैं, तो वहीं से एंट्री फीस देनी पड़ती है और वहाँ जाके खेलना पड़ता है। सारा खर्चा खुद वहन करना पड़ता है। एक अंदर से फीलिंग ये आती होगी कि जब हम जीतते हैं तब हमारे इंडिया का झंडा जो है हमारे साथ में खड़ा होता है, और फर्स्ट में। हाँ, बस यही आत्मसम्मान की भावना, उमंग, जो जिस तरह विदेश, जिस तरह नेपाल में गए थे, वहाँ 3 गोल्ड मेडल आए थे, तो वहाँ राष्ट्रीय गान गाया, देश का झंडा फहराया, तो उस टाइम ये भावना होती, चाहे 1 पैसा भी ना मिले,
लेकिन रोम रोम एकदम देश के झंडे को फहरा करके बहुत खुशी होती है। बिल्कुल भी देखो, जिस अगर हम मेडलों की बात करें तो भंडार है। मतलब ये जो अंकल जी हाथ में लेके थोड़ा सा ऊपर दिखा दें कि इस प्रकार की जो तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं, और पता नहीं ऐसे ऐसे कितने खिलाड़ी होंगे जिनकी तरफ सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति है, 70 साल की उम्र के अंदर एक व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि क्या सोच सकता है, क्या उनकी सोचने की शक्ति होगी, लेकिन इस व्यक्ति ने 200 मेडल अपने नाम किए हैं, तो ये अपने आप के अंदर एक उपलब्धि है। लेकिन इनका सहयोग करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास किस चीज़ की कमी है? सरकार के पास सब कुछ होते हुए भी अगर मैं प्रोत्साहित राशि की बात करूं या एक मान सम्मान की बात करूं, तो एक बुजुर्गों को ही नहीं, इनके हमारे जैसे जो उम्र के बच्चे होते हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि भी इस उम्र के अंदर अगर ये व्यक्ति कर सकते हैं तो हमारी उम्र ही क्या है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मतलब सरकार से कुछ सोचा है आपने कि भी कुछ करेगी आगे? क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? देखो, सरकार से तो मैं तो यही मांग करता हूँ कि जो ग्राउंड में अपना पसीना बहाते हैं और बच्चों के लिए जो प्रेरणा बच्चों को देते हैं, भाई ये बुजुर्ग भाग रहे हैं दौड़, तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो सरकार को इनका भी सम्मान करना चाहिए। और यहाँ जो हमारे गांव के मोजीज या हल्के की तरफ से मांग पत्र भी काफ़ी बार दिया जा चुका है। माननीय जो यहाँ की जो नैना चौटाला जी हैं जो विधायिका, तो इनसे भी काफ़ी बार मांग कर चुके हैं भी इनको जो डाइट का इनका प्रबंध किया जाए, जूस के लिए, दूध के लिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था। पहले तो रेस्ट हाउस में मिले थे, खुला दरबार था, उस टाइम उन्होंने कहा था कि भाई मैं संदीप जो खेल मंत्री उनसे बात करूंगी। दोबारा फिर 6 महीने बाद फिर वो उनसे गांव वालों ने, हल्के के लोगों ने मांग की, जिनका बुजुर्ग हैं, इन्होंने हमारे देश का, हमारे ज़िले का, वह प्रांत का नाम रोशन कर रखा है। तो बोले जी 2 महीने और लग जाएंगे। वो 2 महीने हो लिए, अब फिर 6 महीने बाद में अभी रविदास जयंती फिर वो माननीय जो हमारी विधायिका जी आई हैं उनको आगे फिर प्रस्ताव रखा। तो बोले जी मैं अपने दुष्यंत से बात करूंगी। तो अभी तक तो जी बात हुई नहीं है, देखो वो क्या कुछ करती हैं या नहीं करती हैं। बाकी न्यू बताया करें, बुढ़े नरकंडासन जगह को नहीं हो। अच्छा हैं, तो इसलिए बुजुर्गों की तरफ खाली कोरी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखो कई बार क्या होता है, जैसे एक बार माननीय सांसद जी हैं धर्मवीर जी, एक बार गेम में आए हुए थे वो कहीं, और मैंने उनसे एक प्रश्न किया था। उन्होंने एक घोषणा की थी कि भी हम बूढ़े बुजुर्ग जो दौड़ रहे हैं उनके लिए जूतों की घोषणा करते हैं, अपनी तरफ से जूते देंगे। जूतों जैसी चीज़ें तो हम लेके आ सकते हैं, लेकिन जूते से दौड़ने से पहले हमारे पेट के लिए, हमने चलने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हमें ज़्यादा ना कहें तो जो आपको एक तो बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलती हुई, अलग से कोई भी नहीं, बुढ़ा तो नहीं मिलती। वह तो खट्टर साहब का धन्यवाद। वे पहले तो 2500 थे, 2750 कर दिए, 2750 मिलते हैं। 2750 में हाँ, गुजारा करते हैं। उनसे गुजारा करते हैं। और टिकट सोच सकते हैं अभी 2750 रुपये में क्या गुजारा होता होगा। दूसरे देश में जब जाते हैं तो वहाँ पे तो कोई, आप खुद बता रहे हो कि एंट्री फीस तक हमें देनी पड़ती है वहाँ पे, मतलब खाने पीने का तो छोड़िए, मतलब नहीं, सारा खर्चा खुद वहन करना पड़ता है जी। तो अब ये जैसे मेरे प्रेरणा स्रोत मास्टर नंदलाल जी हैंडीक्राफ्ट हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनकी प्रेरणा से मैंने शुरुआत की थी। 25 दिसंबर 2016 को था देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव से। और इसमें मेरा विशेष सहयोग रहा है। आर्य समाज की टीम है यहाँ बालडा, हमारे धर्मपाल शास्त्री जी हैं बांडवा से। तो बुराई से आर्य समाज के संग में रह के बुराई से तो बचे हुए हैं, और कुछ माता पिता का आशीर्वाद है, घरवालों का साथ है। तो उनकी बदौलत ये बच्चे भी 20-30 बच्चों को मैं प्रैक्टिस अपने लेवल पर ट्रैक बनवा के यहाँ खिलाड़ी जो आ जाया करते थे उनको मैं थोड़ी बहुत जैसी मेरे को आती है जो करनी या करवानी वो मैं करवाता था। अब ये यहाँ मकान बन गए, कोई बच्चों का कोई मतलब भविष्य नहीं है। ग्राउंड एक था वो भी भाई जिसका घर की ज़मीन थी उन्होंने अपने मिट्टी मिट्टी डलवा दी। ये नेशनल पर बच्चे कहाँ जाएं, स्टेट में जाके रुक गए। न तो ग्राउंड है यहाँ, और न कोई हाई जंप के लिए गद्दा है, न कोई साधन है, न सुविधा है। एक बार पत्रकार महोदय यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने ये मांग रखी थी भाई बाडड़ा में कोई ग्राउंड नहीं है। तो वो पत्रकार ने मेरे से कहा कि माननीय विधायिका जी का फ़ोन आया था,
बोले बालडा गांव मतलब वो ज़मीन दे दे तो हम स्टेडियम ग्राउंड हम हाथ के हाथ बनवा देंगे। तो बालडा गांव में एक इन ज़मीन देने के लिए है नहीं, सरकार पैसे दे तो दूसरी बात है। 1 करोड़ रुपये किले बिकस 1 करोड़ दे के मान ली 5-7 लाख रुपया कौन सामान खातिर कौन वो करेगा, तो कोई नहीं। बिल्कुल, देखो आगे चलने के लिए सबसे मेन चीज़ तो आपने जो बताई है वो एक मैदान की ज़रूरत होती है, एक अच्छे कोच की व्यवस्था होती है। क्योंकि जब एक कोई व्यक्ति मेडल लेके आता है तो उसको मान सम्मान देने के लिए, उसको पट्टा पहनाने के लिए, जनसभा को संबोधित करने के लिए तो नेता लोग चले आते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण होता है कि भी मैं नहीं, मेरे पीछे 10 चलने वाले बच्चे भी हैं। मैंने तो शायद हो सकता है किसी की आर्थिक स्थिति मजबूत भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति बाहर जाके तैयारी नहीं कर सकता है। अब अगर हम चाहे हरियाणा के मतलब इधर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसे कोई ट्रैक नहीं मिलेगा, ऐसे कोई कोच की व्यवस्था नहीं मिलेगी जो उनको तैयारी करवाए। क्योंकि कोई व्यक्ति जाके, हर व्यक्ति दिल्ली जाके तैयारी नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति कोई गुड़गांव जाके तैयारी नहीं कर सकता है, बाहर जगह तैयारी नहीं कर सकता है, क्योंकि खाने के लिए भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए। और एक व्यक्ति पता नहीं, एक पिता तो देखो अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर सकता है, लेकिन जाने के लिए बहुत सारा पैसा होता है और फिर आगे का पता नहीं होता कि उसका भविष्य क्या कुछ हो सकता है। मतलब अगर आपने बताऊँ कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं? तो मैं तो खाली वहाँ हमारे बाहर के इंटरनेशनल नेपाल तक ही गया हूँ और श्रीलंका को हराया था। उस टाइम उन्होंने गोल्ड मैन की उपाधि से सम्मानित किया था। बांग्लादेश के साथ भी खेला हूँ मैं, इंडो बांग्लादेश, यहाँ दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल थे, वहाँ गया हूँ। लेकिन स्पेन मलेशिया के लिए क्वालिफाई थे, फिर कोई ब्यूथ था को नहीं अपना, उधर रुपया 5-4 लाख लग गए हैं, तो वैसे गए नहीं, जा ही नहीं सके। हाँ सही बात है, खर्चा तो चाहिए। अच्छा, जो ग्राउंड है यहाँ तो कोई ज़मीन है नहीं, सुना था मैंने भाई बालडा में कोई ज़मीन है नहीं, क्यों काफ़ी ऑफिस वगैरह के लिए। लेकिन भांडवा गांव में वो मतलब ज़मीन मिल सकती है यदि सरकार चाहे, माननीय नैना जी चाहें तो भांडवा गांव में ज़मीन मिल सकती है। क्यों, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कभी हम गांव में ज़मीन दे देंगे भांडवा गांव में। तो भांडवा बालडा गोपी कोई भी नज़दीक 5-7-10 किलोमीटर के एरिया में कोई स्टेडियम बन जाए तो खिलाड़ियों का भविष्य बन सकता है। अब ये बच्चे स्टेट तक तो खेल लिए, ये हाई जंप के लिए कोई वो नहीं है। लड़कियाँ वॉलीबॉल की 10-12 लड़की थी, लेकिन वहाँ कोच भी एक सुदेश मैडम है जो वॉलीबॉल की वो है, लेकिन ग्राउंड के बगैर भाई 5-4 महीना प्रैक्टिस करा दी, फिर आगे ग्राउंड नहीं है। हाँ, तो ये तमाम तस्वीरें आप लोग देख रहे थे और ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर। देखिए मतलब भंडार है सर्टिफिकेटों का। बात करूँ गोल्ड मेडलों का, बात करूँ सिल्वर मेडल की, बात करूँ ब्रॉन्ज मेडल की बात करूँ, लेकिन एक व्यक्ति को चाहिए सहयोग सरकार की तरफ से। वो सहयोग जो है वो नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात करें अलग से। अंकल जी, ये जो आपकी तस्वीर लगी हुई हैं, ये कहाँ की पोजीशन है? ये कहाँ का है? मंगलुरु है, उसमें श्रीलंका की टीम आई थी। अच्छा, ये आपकी पिक्चर है? हाँ, ये बीच में मेरी है, फर्स्ट पोजीशन पर। और ये श्रीलंका टीम मैनेजर है, इन्होंने गोल्ड मेडल की उपाधि सम्मानित किया। मैं उनसे कहूँगी थोड़ा सा जूम करके। और ये वाली तस्वीर जो है आपकी, ये कौन से स्टेट अलग है क्या? ये शायद अलग है, ये त्रिवेंद्रम की है, केरला। और यहाँ से ये नेपाल पोखरा में 3 गोल्ड मेडल आए थे। और ये बड़ोदरा की है। बड़ोदरा की है। हाँ। तो ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे थे, रामकिशन जी से हमने बातचीत की और उन्होंने बातों ही बातों के अंदर बताया कुछ। बालडा से हरी झंडी दिखाई थी और कादमा गए थे। कादमा माननीय सांसद जी ने कहा था कि आपका भी कुछ मतलब कुछ करेंगे, तो उनका मेरे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि वो जो कोई न कोई सोर्स निकाल देंगे। और इस बार पहली बार आश्वासन दिया, बोले आपका कुछ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है दबा के शेयर कर देना, ताकि आपके अंदर भी जुनून आए, उन बुजुर्गों के अंदर भी जोश और जुनून आए। और एक बेटे हैं उनके, उनसे ज़रूर पोते उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे, क्योंकि दादाजी ने इस उम्र में वो किया है, तो आपकी उम्र सोचने की हो चुकी है। दादा को देख के कुछ लगता है कि भी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि दादा ने बैठक तो भर दी है, अब आपको घर भरने की ज़रूरत है। तो कैसा लगता है दादाजी को देख करके, कितना मोटिवेशन आता है? मन में भी ऐसे होता है कि हम भी दादा तरह रेस लगाए, बाहर खेलने जाएं और मेडल लाएं। तो दादा की मेहनत देखिए आपने, बैठ के बातचीत करते हो आप दादाजी से? हाँ, करते हैं। पूछते हैं कि दादाजी आपने इस उम्र के अंदर ये किया है, तो हम कैसे कर सकते हैं? दादाजी भी कहते हैं कि सुबह रनिंग करने जाया करो, साथ में चला करो। तो मतलब आपके अंदर क्या आता है कि भी ये व्यक्ति इतनी उम्र के अंदर कर सकता है तो हम कर सकते हैं?
आता है जी, हमें करना है और कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर दादाजी ने इतनी उम्र में कर दिया तो हमारे तो अभी कुछ भी नहीं, हम भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर तो सब कुछ है। हाँ। जोश भी है, जुनून भी है, हमारी उम्र भी है, और इस उम्र के अंदर जो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो मतलब सुविधाएं हैं ऐसी भी आपके? हाँ, दादाजी ग्राउंड में भी लेके जाते और कुछ है ग्राउंड अच्छा यहाँ के खेलने का? सरकार ने तो अभी कुछ नहीं दिया, वैसे ही हम जो ये मेन रोड होते हैं वहीं पे दौड़ लगाने जाते हैं। अच्छा। ग्राउंड की अभी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो भाई ये देख रहे थे आप फिलहाल बाजरा क्षेत्र की तस्वीरें। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो सिर्फ अपने घर की चारदीवारी तक ही बहुत सारे सीमित होंगे, लेकिन एक व्यक्ति जब देश विदेश में जब दूसरी जगह जाता है, अपने देश का तिरंगा झंडा लहराता है और वहाँ राष्ट्रगान बजता है, तो एक अंदर की फीलिंग अलग हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इन व्यक्तियों की तरफ में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों ने वो कुछ किया है, क्योंकि शायद नेता लोग होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, 5 साल के अंदर कुछ चीज़ें करके चले जाते हैं, लेकिन इन व्यक्ति ने 5 साल की अपनी 65 साल की 64 साल की जो उम्र से उन्होंने स्टार्ट किया था, और 5 साल 6 साल का जो इनका करियर रहा है, इनके अंदर उन्होंने मेडलों की झंडी लगा दी है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे। अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे, तब